साथियों नमस्कार। भर्ती से रिगार्डिंग कई चीज़ों के सवाल जो हैं आपके आ रहे थे कि सर इसके बारे में बता दीजिए। तो आज क्वेश्चनों से रिलेटेड उनके बारे में जानेंगे जो आपके क्वेश्चंस आए थे कमेंट में। और बाकी आज की एक न्यूज़ देख रहे थे, आपने देख ली होगी वैसे तो। इसके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या बोला गया है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों के चयन से कानूनी दांवपेच में उलझेगी भर्ती, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के 1670 पदों पर भर्ती के लिए हुई थी काउंसलिंग। शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के 1670 पदों के लिए हुई काउंसलिंग में कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों के चयन से भर्ती जो है कानूनी दांवपेच में उलझेगी। शिक्षा विभाग ने नए प्रयोग के तौर पर 12 जनवरी को एक साथ सभी जिलों में काउंसलिंग कराई, जिससे कुछ जिलों में इस दौरान हंगामे की स्थिति बनी। सीधी सी बात है, बननी थी। कुछ ना कुछ आप जब नया करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छे पॉइंट्स भी आएंगे, गलत पॉइंट भी आएंगे। डिपेंड करता है कि आप क्या क्या किस तरीके से काउंसलिंग आप लोगों ने करवाई थी। ठीक है, शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के पदों के लिए होने वाली भर्ती में अब तक अलग अलग तिथियों को शिक्षकों की काउंसलिंग होती रही है। इससे विभाग के सामने यह दिक्कत आ रही थी कि एक अभ्यर्थी का 2 से 3 जिलों की मेरिट में नाम आने से अभ्यर्थी एक जिले की नियुक्ति को छोड़कर दूसरे जिलों में नियुक्ति ले रहे थे, जिससे शिक्षक भर्ती के कुछ पद भर नहीं पा रहे थे। यह वजह रही कि विभाग ने इस बार नए प्रयोग के तौर पर सभी जिलों में एक ही दिन शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग करा दी। इससे यह हुआ कि जिस जिले में शिक्षकों के जितने पद थे उससे कई गुना अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पहुंच गए, जिससे जिले में क्या हुआ, हंगामे की स्थिति बनी। वहीं किसी जिले में कम मेरिट वाले पहुंचे तो अच्छा मेरिट वाले अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डीओ कार्यालय पहुंचे लेकिन काउंसलिंग नहीं हुई। हालांकि विभाग का कहना है कि काउंसलिंग के लिए मेरिट विभाग की वेबसाइट पर दी गई थी। बाकी एक चीज़ आप लोग ऐसा भी कर सकते थे कि एक मेरिट लिस्ट जारी कर देते और सभी को एक जगह बुला के काउंसलिंग करा लेते और एट अ टाइम उनके डॉक्यूमेंट्स ले लेते और शाम को रिलीज़ करते। तो मे भी ऐसा हो सकता था कि यहाँ का बंदा वहाँ नहीं जा पाता, ये चांस भी बनता। लेकिन हाँ, मेरिट लिस्ट अगर जारी होती तो हाँ, ये थोड़ा एक डीमेरिट्स हमें देखने को मिलता कि एक बंदे का नाम सभी जिलों में होता तो वो सीट कहीं ना कहीं खाता। बस हाँ, टाइम ड्यूरेशन बढ़ता, सिलेक्शन होने के चांसेस रहते, लेकिन टाइम ड्यूरेशन बढ़ता काउंसलिंग को लेके। मैं ये कहना चाहूँगा इस चीज़ को लेके। बाकी मेरिट बेस पे होता तो एक चीज़ आप रूल ही अप्लाई कर सकते थे कि सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसी टाइम अपने पास रख लेते और शाम को उनको देते, तो एक बंदा दूसरे ज़िलों में जाने के चांसेस वहाँ पर कम बनते। ऐसा भी हो सकता था। बाकी 12 जनवरी को जो है सभी ज़िलों में काउंसलिंग हो चुकी है। अब जो है मेरिट लिस्ट का हमें इंतज़ार है, देखिए कब क्या किस ज़िले की कब जारी होती है। बाकी इसको हमें साइट में देखने को मिल जाएगी। मे भी ऐसा हो सकता है कि जारी ना करें और फ़ोन के द्वारा बता दें कि आपका चयन हो गया है, आप इस ज़िले में आ जाइए और यहाँ अपना ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, बाकी कल का इंतज़ार करते हैं। वैसे चांसेस है कल आ जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी डेट आगे बढ़ सकती है। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ को लेके। अभ्यर्थियों को मेरिट देखकर काउंसलिंग के लिए आना चाहिए था, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि मेरिट के बजाय एक साथ सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुला लिया गया। विभाग को सिर्फ मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाना चाहिए था। इसके बाद दूसरे दिन जो पद खाली रह जाते उसके लिए कम मेरिट वाले अभ्यर्थी बुलाने चाहिए थे। उधर इस मामले में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय अजय नौडियाल से प्रयास के बाद भी संपर्क नहीं हुआ। देखिए, विभाग ने जो क्या कहते हैं काउंसलिंग लिस्ट जारी करी थी, जो लिस्ट उन्होंने निकाली थी, उसमें आप लोग थोड़ा सा अगर मैच करते ना कि यहाँ इस ज़िले में इतने इतने अभ्यर्थी हैं और इस ज़िले में भी इतने इतने अभ्यर्थी कॉमन दिख रहे हैं, तो जो जिसका होम डिस्ट्रिक्ट जिस ज़िले में आता है तो वो बंदा तो ऑब्वियस सी बात है उसी डिस्ट्रिक्ट में जाता है। आपको थोड़ा बस इस चीज़ में देखना था कि यार इस ज़िले में मेरा जो है चांसेस बन रहा है तो मैं इस ज़िले में जाता हूँ। बाकी ऐसा हो गया कि कम मेरिट वाले भी ज़्यादा वाले ज़िलों में पहुँच गए, जिससे थोड़ा उनको नुकसान हो गया कि उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई। ठीक है, बाकी कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनकी जो है काउंसलिंग हो चुकी है। ठीक है, और जैसे उत्तरकाशी हो गया, बागेश्वर हो गया और नैनीताल हो गया, यहाँ काफ़ी सही तरीके से काउंसलिंग हुई है। बाकी देखने वाली बात है कि अब ये लोग किस हिसाब से, ये लोग किस बेस पे ये लोग लेने वाले हैं। ठीक है, काउंसलिंग की प्रक्रिया 12 जनवरी को संपन्न हो चुकी है। अब धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी ये दाव पेच वाली जो बातें तो चलती रहेगी। बाकी आप लोगों ने हाई कोर्ट के मैटर देखे ही होंगे। काउंसलिंग से पहले कई चीज़ें सुनने को मिल रही थी कि कहीं स्टे तो नहीं लग जाएगा, भर्ती रुक तो नहीं जाएगी। तो ये चीज़ें जो है नॉर्मल हैं, ये चीज़ें होते रहती हैं। आप कोई भर्ती निकाल लो, सारी भर्ती में आपको देखने को मिलेगा। इस भर्ती में भी देखो काउंसलिंग हो चुकी है, तो कई लोगों के मन में अनेक अनेक सवाल उठ रहे हैं। ऐसा होना चाहिए था, अब ऐसा होना चाहिए था, कल ऐसा होना चाहिए था। देखिए, जो होना था अब हो चुका है।
आपको अगर कोई चीज़ पॉइंट उठाने थे या कुछ खड़े करने थे तो आप पहले भी खड़े कर सकते थे कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसा ऐसा होना चाहिए था। अब जो हो चुका वो हो चुका, बाकी आप अगर आपसे जो हो सकता है वो आप लोग करिए, ठीक है। बाकी काउंसलिंग की लिस्ट अगर जारी हो जाएगी, मेरिट लिस्ट अगर जारी हो जाती है तो धीरे धीरे आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी आगे आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। बाकी नियुक्ति की प्रक्रिया का इंतजार कीजिए, और कुछ दिनों बाद इसको विंटर वाले स्कूल भी खुल जाएंगे 1 फरवरी के बाद से, और फिर उसको आपके स्कूलों में भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मेरे हिसाब से तो अगर जनवरी के एंड तक सब कुछ दे देते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। फिर 1 फरवरी से आप लोगों की सैलरी बनना भी शुरू हो जाएगी, वो आपके लिए वेल एंड गुड होगा। जितना लेट होगा उतने महीने आपके बढ़ते जाएंगे आगे, ठीक है। बाकी और क्या बोला गया, देखिए पद्मिनी सकलानी जी के द्वारा क्या बोला गया है, यह सही है कि कुछ जिलों में कम मेरिट वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पहुंचे और अधिक वाले नहीं पहुंच पाए, लेकिन अभ्यर्थियों को विभाग की वेबसाइट देखनी चाहिए थी। विभाग ने इसमें मेरिट लिस्ट दी थी। प्राथमिक शिक्षक के 1670 पदों के लिए काउंसलिंग हो चुकी है। जो छूट गए हैं जिलों में उनके बारे में सूचना मांगी गई है, ठीक है। ऐसा बोला गया है इनके द्वारा कि जो छूट गए हैं उनके द्वारा सूचना मांगी गई, कौन कौन छूटे गए हैं। उनके बाद इन चीज़ों का देखा जाएगा कि क्या होने वाला है। वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे या सेकंड काउंसलिंग हो सकती है नहीं हो सकती, इसके बारे में डिसाइड होगा। क्योंकि देखो ऐसा सुनने में आ रहा था, मैंने कई अभ्यर्थियों से पूछा था, उनका कहना था कि सर कहीं कहीं किसी किसी जिलों में तो कैटेगरी में सीटें ही फुल नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं अगर सीटें फुल नहीं आई हो पाई हैं तो वहाँ में भी ऐसा हो सकता है कि वहाँ दोबारा से या सेकंड काउंसलिंग होने के चांसेस हैं। उनको अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है, लेकिन उसी कैटेगरी में बुलाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जनरल वाला एसटी में तो आएगा नहीं ना, और एसटी वाला जनरल में जा नहीं सकता। तो चांसेस ऐसे बनेंगे कि मे भी ये हो सकता है कि सेकंड काउंसलिंग निकल जाए या वेटिंग लिस्ट निकले, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए बीएड ब्रिज कोर्स वाला मामला भी अटका हुआ है, हर जिले ने अपनी अपनी सीटें रिजर्व कर रखी हैं। तो चांसेस है कि अगर वहाँ से केस अगर रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन वो तो होने में भी टाइम लगेगा। तो अभी इस चीज़ को तो छोड़ ही देते हैं कि ब्रिज कोर्स वाला क्या मामला चलने वाला है, क्योंकि वो 11 मार्च को दे दिए डेट, तो अभी तो कुछ कन्फर्मेशन है नहीं। बाकी अगर कहीं वेटिंग लिस्ट आ जाती है, सीट रिजर्व हो जाती है, तो और जब नियुक्ति मेरिट लिस्ट निकल जाती है तो कहीं ना कहीं क्लियर आउट हो ही जाएगा कि यार ये बंदा यहाँ जाने वाला है। चीज़ें थोड़ा और पद के बारे में आइडिया आ जाएगा कि कहाँ कितने पद बच रहे हैं, या पद बच रहे हैं नहीं बच रहे हैं, या सारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। धीरे धीरे मेरिट लिस्ट का इंतजार करते हैं। दूसरा एनआईएस के रिगार्डिंग कई सवाल आ रहे थे सर, इसके बारे में डॉक्यूमेंट के बारे में बता दीजिए। तो डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोग यूडाइस से रिलेटेड कई सवाल आ रहे थे कि सर यूडाइस का बता दीजिए क्या करना है। यूडाइस का हमारा जो है उस टाइम पे ऑफलाइन प्रक्रिया चलती थी, तो हम लोग किस हिसाब से वहाँ अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करें। तो ऐसा हो सकता है आपकी जो उस टाइम पे ऑफलाइन जो फॉर्मेट भरा गया होगा उन्होंने कहीं ना कहीं तो सबमिट किया होगा, तो आप लोग डाइट में पता कर सकते हैं, जो आपके आसपास के डाइट होगी ना, तो आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं। मे बी उनके पास वो चीज़ें हों तो आप उनसे ले सकते हैं डॉक्यूमेंट, क्योंकि उस टाइम पे बस ये होना चाहिए कि आपका उस लिस्ट में नाम होना चाहिए। क्योंकि देखो आप टीचर हैं तो कहीं ना कहीं यूडाइस में आपका नाम ऐड ऑन होगा ही होगा, तो आप वो जो है उस लिस्ट को लेके डाइट में पता कर सकते हैं, या वहाँ से वेरीफाई भी करवा लेंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड हो जाएगा, ठीक है। बाकी जिन अभ्यर्थियों के स्कूलों में ये चीज़ें रखी हुई हैं सुरक्षित रूप से, तो उनको तो बहुत बढ़िया, आप फोटोकॉपी कराइए और अपना वहाँ सबमिट कर दीजिए। जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपको टाइम दिया जाएगा अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, ठीक है। सारी प्रक्रियाएं जो हैं अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लीजिए, ठीक है। और किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है आपके स्कूल वालों के पास हैं, थोड़ा वो परेशान आपको कर रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि कई अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रही है। आप लोग बात कीजिए, उनको बताइए कि सर हमारा चयन होने वाला है, हम नौकरी में जाने वाले हैं, तो हमारे लिए कीजिए जितना हो सकता है, ठीक है। बाकी जो अभी लिस्ट आने वाली है, क्या कहते हैं, प्रत्यावेदन की, नए जो हमारे डीएड जो भर्ती जारी हुई थी, स्पेशल शिक्षक को स्पेशल एजुकेटर की जो भर्ती चल रही है, जिसकी लास्ट डेट लगभग जा चुकी है, तो अब हर ज़िले में जो है धीरे धीरे प्रत्यावेदन की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। कि वहाँ जब 28-29 नवंबर को जब इनकी आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हुई, तो उसके बाद आवेदन की प्रक्रियाएं, प्रत्यावेदन की लिस्ट जो है अभी जारी हुई है दिसंबर के आसपास ना, तो कहीं ना कहीं आपके उसमें भी प्रत्यावेदन की लिस्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। प्रत्यावेदन की लिस्ट आप मान के चले 10-15-20 दिन तो आपको लगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें सेट करते हैं, फाइल बनाते हैं एक्सेल में, उसके बाद सेटअप करेंगे, फिर निकालेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को भरने वरने में, कंप्यूटर में डालने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अभी जो स्पेशल एजुकेटर वाली जो बात चल रही थी उसमें टाइम लगेगा आप लोगों को प्रत्यावेदन लिस्ट में आने में ना। बाकी आपके करेक्शन लिस्ट धीरे धीरे पता चल जाएगी। आपने इस काउंसलिंग प्रक्रिया को देख ही लिया होगा अच्छे से, क्योंकि आप भी हमसे जुड़े हुए थे, तो आपको धीरे धीरे आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार से प्रत्यावेदन लिस्ट आती है, किस प्रकार से काउंसलिंग आती है, ठीक है। बाकी कुछ कॉमेंट सेक्शन में जो सवालों के जवाब थे मैं आपको बता देता हूँ। कई लोगों के सवाल आ रहे थे, सर कट ऑफ क्या रहेगी एससी में, चमोली में, उत्तरकाशी में, अल्मोड़ा में। वो धीरे धीरे आपको पता चली जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे काउंसलिंग लिस्ट आई जाएगी, मेरिट लिस्ट आई जाएगी, तो उससे आपको कन्फर्मेशन हो ही जाएगा। तो इसमें कई सवाल आ रहे थे कि सर क्या कहते हैं,
कि मेडिकल सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग लोग पूछ रहे थे। मेडिकल सर्टिफिकेट जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, आप किसी भी मेडिकल सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल से, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल से आप बना सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ से पर्ची कटाइए, अपना फिटनेस सर्टिफिकेट अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके चेकअप कराइए। वो आपका एक प्रॉपर जो वहाँ का क्या होगा, CMO होगा, वो आपको साइन करके दे देगा, आपको फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बना देगा। ठीक है, बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आप कहीं से ही बना सकते हैं। और क्या बोला गया, सर हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उत्तरकाशी में ही जमा कर लिए गए, किसी को वापस नहीं गए। वो आपको जो है, जब आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी, जब आप वहाँ जाएंगे नियुक्ति लेने, तो आपको वहाँ पर वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, और क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि UGC के नए रूल के हिसाब से DLED और B.Ed एक साथ किया जा सकता है। हाँ, कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगला क्या है सर, शपथ पत्र तो सबमिट, शपथ पत्र के बारे में परेशान मत होइए, एक बार आपने सबमिट कर दिया तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और क्या है, इससे पहले काउंसलिंग कितने बार हो चुकी? इससे पहले 2 बार 3 बार काउंसलिंग हो सकती है। एक जो पहला DLED हुआ था, फिर हमारा, फिर अभी इससे पहले जो भर्ती आई थी 24 में, उसमें हो गया। ठीक है, अगला है सर CC जो है डाइट, हाँ चल जाएगा, डाइट वाला चल जाएगा। अगला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 2, हाँ 2 बनाने पड़ते हैं। अब देखते हैं इस बार कितना मांगते हैं, वो तो डिपेंड करेगा कि मेरिट लिस्ट आने के बाद आपके उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। ठीक है, DLED की काउंसलिंग में मेडिकल, हाँ काउंसलिंग में मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगते, मेरिट लिस्ट में मांगते हैं यार। ठीक है, और CC स्कूल वाला चाहिए, पुलिस वाला? पुलिस वाला नहीं चाहिए, स्कूल वाला ही चाहिए अभी तो। ठीक है, और क्या है, सबसे ज़्यादा रुद्रप्रयाग की जाएगी। हाँ, चांसेस बन सकते हैं रुद्रप्रयाग के जाने के। बाकी जो है कमेंट सेक्शन में मैं आपके आंसर जवाब देते रहता हूँ। ठीक है, और मेनली जो आपके कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल होंगे या कुछ जानकारी चाहिए होगी, मैंने आपको पहले भी बताया कि टेलीग्राम मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा जो मैं अभी तक देते भी आया हूँ। ठीक है, कोई भी अगर आपको कोई परेशानी होती भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड, या आगे आने वाली प्रोसेस, या कैसे आगे पढ़ना है, आगे कैसे करना है, तो मैं सारे आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, और आने वाली जो भर्ती है उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। टेट की तैयारी कीजिए, उसमें नंबर बढ़ाइए, क्योंकि टेट में नंबर लाने से गुणांकों में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आपके अगर टेट में 115 से ऊपर नंबर है तो चांसेस आपके बनते हैं कि आपको मनचाहा जिला मिल जाएगा। ठीक है, अगर 115 110 से भी कम है तो आपको मनचाहा जिले मिलने के बहुत कम चांस, क्योंकि अब जो है बहुत हायर कट ऑफ वाले बंदे आप देख ही रहे होंगे इस काउंसलिंग प्रक्रिया, 90 से ऊपर पहुंचे हुए हैं बंदे, तो आपको कहीं ना कहीं अपना रेशियो बढ़ाना पड़ेगा कट ऑफ का। ठीक है, तैयारी अपनी मजबूत कीजिए, आने वाली भर्ती की तैयारी कीजिए। बाकी कोई भी सवाल होंगे तो आप मेरे से पूछना। इस भर्ती प्रक्रिया में बिल्कुल मत फंसिए कि क्या हो गया, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, इसके साथ जो होगा हो चुका। ठीक है, सकारात्मक सोचिए, आने वाली भर्ती के लिए सोचिए। ठीक है, किस चीज़ को लेकर दांव पेच में फंसेंगे, जो होना था हो चुका। ठीक है, अब इस चीज़ को लेके ये मत सोचना कि सर यार ऐसी बातें करने लग गए, सर तो ऐसा बोल रहे हैं। देखो अब जो होना है वो हो चुका है। ठीक है, इसमें अब आगे चीज़ को लेके कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखो उन्होंने तो अपनी प्रॉपर भर्ती निकाली ना, उन्होंने अपनी मेरिट लिस्ट जारी करी, उनका नया वो था कि यार पिछली बार ऐसा ऐसा हुआ तो इस बार हम ऐसा करते हैं। तो ये चीज़ें होनी है, और मेरिट डिमेरिट्स होते हैं हर चीज़ के, तो इस चीज़ को लेके ज़्यादा लेके परेशान नहीं होना है। ठीक है, बाकी जो भी आपके सवाल होंगे आप पूछिए मेरे से।